नमस्कार। शनिदेव 18 मार्च 2024 के दिन अपनी स्वयं की राशि कुंभ में उदय होकर 23 फरवरी 2025 को फिर से अस्त होंगे। इस अवधि के दौरान शनिदेव अपनी स्वयं की राशि कुंभ में उदय होकर सभी राशियों को प्रभावित करेंगे। शास्त्रों के अनुसार ज्योतिष की दुनिया में गोचर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं, क्योंकि सभी नवग्रह हमारे जीवन को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। सभी 9 ग्रहों जैसे चंद्रमा, सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में कुछ ऐसे प्रमुख ग्रह हैं जिन्हें ज्योतिष की दुनिया में बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है। इसलिए ग्रहों के गोचर, राशि परिवर्तन, अस्त या उदय होने से हमारे जीवन पर कुछ न कुछ प्रभाव तो अवश्य ही पड़ता है। हमारे जीवन में होने वाली सभी प्रमुख घटनाएं इन ग्रहों की दशा चाल के ऊपर ही निर्भर करती हैं। ग्रहों की ये चाल हमारे जीवन में अवश्य ही कुछ बड़े तो कुछ छोटे बदलाव लेकर आने वाली साबित होती हैं। माना जाता है कि सभी ग्रह हमारे जीवन के अनेक पहलुओं को नियंत्रित करने की भी क्षमता रखते हैं। आइए जानते हैं शनिदेव का अपनी ही राशि कुंभ में उदय होना सभी 12 राशियों में जन्मे जातकों के लिए कैसा साबित होने वाला है। 5वीं राशि है सिंह राशि। लेओ, सिंह राशि के जातकों की कुंडली के अनुसार शनिदेव आपकी राशि के लिए छठे और 7वें भाव के स्वामी होकर आपकी राशि के 7वें भाव अर्थात कुंभ राशि में उदय होने वाले हैं। सप्तम भाव में शनि को दिग्बल प्राप्त होने से शनि और भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। वर्तमान समय में शनि आपके सप्तम भाव में ही उदित हो रहे हैं। ऐसे में ये समय आपके व्यापार की उन्नति के लिए निश्चित तौर पर विशेष फलदायी साबित हो सकता है। यदि सिंह राशि के जातक व्यापार को विस्तार देना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। आपके व्यावसायिक साझेदारों से भी संबंध सुधरेंगे, जिस वजह से व्यापार में आ रही अड़चनें दूर होंगी। व्यावसायिक यात्राएं आपके व्यापार को उन्नति प्रदान करेंगी। नए नए लोगों से मुलाकात होने की संभावना है, जिनसे मिलकर आप अपने व्यापार को आगे बढ़ा पाएंगे। आपको जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ यदि कुछ समस्याएं आ रही थी तो वे अब धीरे धीरे दूर हो जाएंगी और आपको अपने दाम्पत्य जीवन में विशेष रूप से अच्छे दिन देखने को मिल सकते हैं। इस अवधि के दौरान आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। इस समय यदि आप पूंजी निवेश करेंगे तो उसमें लाभ की उम्मीद है। उपाय: काले तिल मिश्रित दूध से शिवजी का अभिषेक करने से भाग्य वृद्धि होगी। छठी राशि है कन्या राशि। वर्गो, कन्या राशि में जन्म लेने वाले जातकों की कुंडली में शनि आपकी राशि के लिए 5वें भाव और छठे भाव के स्वामी है। वर्तमान समय में कुंभ राशि में आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और यहीं पर शनि उदय होने वाले हैं। शनि का कुंभ राशि में उदय छठे भाव में होने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और पुराने रोगों में कमी आएगी। यदि आप अपनी किसी पुरानी बीमारी की चपेट में हैं, तो धीरे धीरे उससे छुटकारा मिलने की संभावना बनेगी। साथ ही यदि कोई कोर्ट कचहरी अर्थात न्यायालय में कोई मुकदमा आपके विरुद्ध चल रहा है तो उसमें भी आपके पक्ष में स्थितियां मजबूत होंगी। कानूनी वाद विवाद में सफलता के योग बनते दिखाई देंगे। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलने के योग बनेंगे। इसलिए आपको अध्ययन या सरकारी नौकरी के लिए भरपूर तैयारी करनी चाहिए और प्रतियोगिता परीक्षा में पूरी तैयारी से भाग भी लेना चाहिए। नौकरी में आपकी स्थिति सुखद होगी और आपकी मेहनत कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्रदान करेगी। व्यापार में सफलता मिलेगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। लंबे अरसे से यदि आपके मामा पक्ष से मनमुटाव चल रहा है तो अब संबंध सुधरने का समय आ गया है। कन्या राशि वाले यदि इस दौरान कोई बड़ा कर्ज लेने का विचार बना रहे हैं तो उससे भी बचना चाहिए और इस अवधि में आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और प्यार परवान चढ़ेगा। संतान सुख की प्राप्ति होगी। उपाय: शनि महाराज की कृपा प्राप्ति के लिए आपको शनिवार के दिन श्री बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए।
सातवीं राशि है तुला राशि, लिब्रा। तुला राशि में जन्म लेने वाले जातकों के लिए शनिदेव एक योग कारक ग्रह हैं, क्योंकि ये आपके केंद्र अर्थात चौथे और त्रिकोण यानी 5वें भाव के स्वामी हैं। वर्तमान समय में ये आपके पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं और इस भाव में शनि उदित होने वाले हैं। शनि का कुंभ राशि में उदय पंचम भाव में होने से आपको अपनी संतान से सुख प्राप्ति का योग बनेगा। यदि आप बहुत लंबे समय से संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे हैं तो अब शनि महाराज की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। आपके प्रेम संबंधों में पहले की अपेक्षा अधिक प्रगाढ़ता आएगी। इस समय आप व आपके प्रियतम एक दूसरे के और निकट आएंगे। आपके रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है और आप विवाह के लिए प्रयासरत दिखाई देंगे। शिक्षा को लेकर आपको कठिन अनुशासित जीवन व्यतीत करना होगा और अपने शिक्षा कार्यक्रमों को मजबूती प्रदान करने पर ध्यान देना होगा। जहां तक आपकी नौकरी की बात है, इस दौरान आपकी नौकरी में बदलाव आ सकता है और आपको दूसरी नौकरी प्राप्त होने के योग बनते नजर आ रहे हैं। धन आगमन में बढ़ोतरी होगी, व्यापार में विस्तार होने की संभावना है और जीवन साथी से संबंध मधुर होंगे। उपाय: आपको शनिवार के दिन दृष्टि बाधित लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। आठवीं राशि है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि तीसरे और चौथे भाव के स्वामी होकर वर्तमान समय में कुंभ राशि में आपकी राशि से चतुर्थ स्थान पर गोचर कर रहे हैं और यहीं पर शनि देव उदित होंगे। शनि का कुंभ राशि में उदय वृश्चिक राशि के जातकों के चौथे भाव में होने से आपको अपनी माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस दौरान आपकी माताजी को स्वास्थ्य की समस्याएं पीड़ित कर सकती हैं। साथ ही पारिवारिक समस्याओं पर ध्यान देते हुए अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझना पड़ेगा, अन्यथा पारिवारिक समस्याएं घर का माहौल खराब कर सकती हैं। वाणी पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है। वाहन और संपत्ति खरीदने के लिए समय अनुकूल है और आप अपने नए घर का निर्माण भी कर सकते हैं। कार्यस्थल पर काम का बोझ अधिक रहेगा। नौकरी में आपकी अधिक मेहनत और सतर्कता की आवश्यकता पड़ेगी। यदि संपत्ति संबंधित विवाद चल रहा है तो उसके दूर होने के योग भी बनेंगे और घर में शांति का माहौल बनेगा। स्थान परिवर्तन होने की संभावना है और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों और विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। उपाय: शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालना शुभ रहेगा। श्रोताओं, ये था सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि पर शनि उदय का प्रभाव। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपने समर्थन का साक्षर करें। आप सुन रहे हैं प्रणीता शर्मा को एस्ट्रोलॉजर नरेश वत्स के साथ। शुक्रिया।